वेलकम टू द एग्जाम स्टडीपुर। आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडीपुर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमने परसेंटेज की पहली वीडियो देख ली थी। आज हम परसेंटेज के दूसरी वीडियो देखेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे हम अपकमिंग वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सके और हमारी वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंच सके जिन तक हम पहुंचाना चाहते हैं। परसेंटेज को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक बात बोलना चाहूंगा कि हमें लगा कि कोई भी लक्ष्य पे, किसी भी रास्ते पे हमें चलना है, हमें उस रास्ते को पकड़ के रहना है, लगातार चलना है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, लक्ष्य को निर्धारित करना है। अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं है, हम रास्ते भटकते रहेंगे। आज हम सोचेंगे हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लें, कल हम कुछ और सोचेंगे, तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, भटक जाएंगे। हमें यह नहीं सोचना कि हमारा भविष्य क्या होगा, बस हमें यह जरूर सोचना है कि हमें अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए पढ़ना है। हमें कभी अफसोस नहीं होना चाहिए कि हमने अपना 100% नहीं दिया। हमें हमेशा यह प्रयासरत रहना चाहिए कि हां, मैंने अपना 100% दिया तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे और उसको पाकर रहेंगे। शुरू करते हैं परसेंटेज के टॉपिक को लेके। कल भी मैंने पहले वाली वीडियो में परसेंटेज को लेके ऐसे कुछ शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जब भी परसेंटेज आता है और टाइम बचाने के लिए हम उसको सॉल्व करते हैं तो उसमें और टाइम लगता है। लेकिन अगर हम इन वैल्यूज को जो बोर्ड पर लिखी है उनको याद कर ले, अपने माइंड में सेट कर ले। माइंड में सेट का मतलब है कि अगर माइंड में सेट तब हो जाएगी, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, तो अगर हमारे माइंड में चीजें सेट हो जाएंगी तो हम उसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर पाएंगे। और सेट होने का तरीका क्या है कि हम उसको मोर प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा हम उसकी प्रैक्टिस करें तो हमारे माइंड में चीजें स्टोर रह जाएगी। ठीक है, हम 50% को क्या लिख सकते हैं? 50% को अगर हम लर्न करें तो 1/2 लिख सकते हैं। 33% को हम 1/3 लिख सकते हैं। 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। 16 2/3 को 1/6 लिख सकते हैं। 33/13 को इससे याद रखेंगे, इसके नीचे 3 आ रहा है तो 3 आएगा। ऐसे ही 14 2/7 को 1/7 लिख सकते हैं। 12 1/2 को 1/8 लिख सकते हैं। 11 1/9 को 1/9 लिख सकते हैं। ऐसे ही ये कुछ परसेंटेज के शॉर्ट ट्रिक हैं जिनको हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमारे माइंड में सेट हो जाएंगी और हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी और हेल्पफुल होंगी हमारे लिए एग्जाम के लिए, जिससे कि हमें कम टाइम लेकर ज़्यादा से ज़्यादा हम सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। तो मैं शुरू करता हूं क्वेश्चंस के साथ। रुक जाओ। परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस हमने बहुत सारे देखे थे इससे पहले वाली वीडियो में। आज थोड़ा मॉडरेट की तरफ चलेंगे। डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट है, और सीखेंगे कि इनको कैसे बेहतर तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। 100% श्योर रहिए, कॉन्फिडेंस रहिए, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है हमारे लिए। हम उसको पूरी अच्छी तरह करेंगे और एग्जाम में भी बहुत अच्छी तरह उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं 18% ऑफ 60 इज 54% ऑफ। बहुत आसानी से समझेंगे क्या बोल रहा है। 18% ऑफ 60, तो आप ही लिख लीजिए 18% ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई और 60। ठीक है, जब भी आपको इज आ जाए कि 18% ऑफ 60, 16 इसकी हिंदी हुई 16 का 60% इज 50% ऑफ, वो इसका मतलब इक्वल होगा 50% ऑफ किस नंबर के, ये आपसे पूछा है। तो आप किस नंबर के, सपोज वो नंबर आप x मान लीजिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन को फिर से समझाता हूं। 18% ऑफ 60 मतलब 18 × 60 इज 50% ऑफ व्हाट नंबर। तो व्हाट नंबर मतलब x मान लिया हमने, जो ब्लैंक दिया हुआ है, या आपको x फाइंड करना है इसमें। तो हम सॉल्व करेंगे। 18 नीचे 100 रख लेंगे, 60 54/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और x। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो इक्वल होता है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, अगर नीचे के कोई डिजिट सेम है और सिंगल डिजिट है, प्लस माइनस नहीं है आपस में, जैसे ये दे रखी है नीचे 100 है और यहां भी 100 है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, तो हम इसको क्या देखेंगे, इसको हम जो भी नीचे वाले टर्म्स हैं, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या ऊपर? 18 × 60 इक्वल टू 54x। हमें फाइंड क्या करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जो x के साथ जो टर्म होता है उसको हम लिख लेंगे नीचे।
ठीक, और 18 और 60 ऊपर रहेगा। आप डिवाइड कीजिए किसी एक नंबर से हो रहे हो तो 6 10 जा 60 होते हैं और 6 9 जा 54 होते हैं। ठीक है, फिर 9 से 2 टाइम्स 9 2 जा 18, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर कितना बचा 10 2 जा 20 और नीचे 1 से जब 20 को डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू 20 आएगी। ठीक है, फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है कि 18% ऑफ 60, अगर हम 60 का 80% निकालते हैं तो 50% के किस नंबर के बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो 80% 60 ऐसे लिख लिया हमने, 100 नीचे लिख लिया, 60 लिख लिया इक्वल टू 50, नीचे 100 लिख लिया, फिर ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा के एक्स लिख लिया। मैंने आपको बोला कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर नीचे की जो डिजिट है वो सेम है, चाहे वो नीचे की हो या ऊपर की हो, कोई भी डिजिट सेम आ रही है तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं बिना आगे स्टेप सॉल्व किए, उसको पहले ही हम कट कर देंगे जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो हमने 100 से 100 कट हो गया तो नीचे कुछ नहीं बचा, 18 और 60 की आपस में मल्टीप्लाई करी, 15 के साथ x, 54 के साथ x है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। x ये आप याद रखिए, जो भी आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है वो नीचे आएगी, ऊपर कैंसिल आउट करके हमारी वैल्यू 20 आ गई। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे आसानी से। 50 का कितना परसेंट है, मतलब जो 2 है हमें गिवन है वो 50 का कितना परसेंट है वो हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। आप डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, जिसके बारे में पूछा है उसको ऊपर लिख लेंगे, जिससे कंपेयर हो रहा है, किससे कंपेयर हो रहा है 50 का, 2 का जो कंपेयर हो रहा है वो किससे हो रहा है कंपेयर, 50 का कितना परसेंट है, इसलिए 50 की जो वैल्यू वो नीचे रहेगी और यहां पर 100 आ जाएगा। जब भी परसेंट पूछा जाए कि कितना परसेंट है, तो मैंने क्या बोला था, अगर ये जहां भी लगा होता है किसी के साथ सपोज 2 लगाए तो 2 के नीचे 100 रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि ये कितना परसेंट है तो हम 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो 52 जा 100 होते हैं, 2 आया ऊपर और ये 2 था ही, तो 2 की मल्टीप्लाई 4। फिर से समझ लीजिए, यहां पे पूछा है 250 का कितना परसेंट है, तो जिसके बारे में पूछा है उसे ऊपर लिख लेंगे, जिससे कंपेयर हो रहा है 2 का कंपेयर 50 से हो रहा है, 50 से तुलना हो रही है तो 50 नीचे रखेंगे, 100 बीच में, 50 से ये डिवाइड हो गया 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई करी 4 हमारा सॉल्यूशन है। 3 क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% 40% कम है, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी। हम इसको कैसे देखेंगे, सबसे पहले क्या बोला है 100 के 90%, तो यहां पे आप 100 का 90% निकाल लो, 100 का 90% कैसे निकालेंगे, 100 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आया, वैल्यू आई 90। कौन सी संख्या है 100 के 90% से 40% कम है, तो सपोज हमने वो संख्या मान ली x, किससे 100 के 90%, तो 100 के 90% 90 आया, इसमें से कोई संख्या कम है तो कम है तो मतलब घटाएंगे ही, वो संख्या सपोज x थी तो हमने x घटा लिया, कितना कम है 40%, कितना कम है 40%, कैसे सॉल्व करेंगे 90 माइनस x 40 अपॉन 100, इससे कट हो गया, कितना आया यहां पर इसे लिख लीजिए 90 माइनस x, जब हम 10 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, x तो इधर चला जाएगा, हमारा प्लस का हो जाएगा इस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, और 90 के ये जो 0.4 है ये माइनस में आ जाएगा, प्लस का है ना इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा 89.6 आएगा, जो हम x की वैल्यू है जिसके बारे में पूछा है कि कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है, वो संख्या हमारे पास 89.6 आएगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसको मैं एक और मेथड से आपको बता दूं कि कैसे इसको आप आसानी से और सॉल्व कर सकते हैं एक तरीके से। सपोज वो संख्या x है, क्या बोल रहा है 100 के 90% से कौन सी संख्या 40% कम है, तो हमें पता है कि ज्यादा जो बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटी संख्या घटाते हैं, तो बड़ी संख्या तो हमारी कौन 100 के 90% से, तो 100 का 90% से कम है वो संख्या, सपोज x है वो संख्या, कितना कम है 40%, कितनी परसेंट कम है 40%, तो 100 का 90% कैसे निकाला, ऐसे यहां से x
और यहाँ 40% था, वही हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगी, यहाँ पर 90 बचेगा, x उधर चला जाएगा और 0.4 इधर आ जाएगा। होगा ऐसे ही, वो मैंने अलग किया था और इसको मैंने एक साथ सॉल्व करके दिखा दिया है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसको हम देखेंगे, किसी संख्या का 84% 105 है तो संख्या कितनी है। सपोज संख्या वो x है, कुछ नहीं दिया हो तो उसको या तो आप x मान लीजिए या 100 मान लीजिए कुछ। क्वेश्चन 4 देखेंगे, किसी संख्या का 40% 105 है तो संख्या कितनी है वो। अगर हमें ये पूछता है परसेंटेज में वैल्यू होती तो हमें x वगैरह मानने की जरूरत नहीं है। हम अगर और भी इजी अभी मैंने x से कराया था और भी हम इसको इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, क्या करेंगे, किसी संख्या का 84% तो सपोज वो संख्या हम हमेशा 100 मान लेंगे। जब भी बोले कि उस संख्या का इतना परसेंट ये, तो उसको हम 100 मान के चलेंगे। कोई संख्या 100 है, ठीक है, तो उससे 100 मानने से वो क्या होगी, सपोज 100 है, 100 का मैं कितना ही परसेंट निकालूंगा, 10% निकाल दिया सपोज 100 का मैंने, तो 100 से 100 कट आती है, वो संख्या ही खुद आती है। 100 का मैंने बोला 50%, तो 50% नीचे 100 रख दिया, 100 से तो 100 कैंसिल हो जाती है, वही नंबर आता है। हमें सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो कह रहा है किसी संख्या का 84%, तो यहाँ देखो सपोज 100 का 100 नंबर है वो, उसका 84%, तो वो कितनी आई, खुद वैल्यू 84 आई, मतलब 84। इसे मैं लिख सकता हूँ किसी संख्या का 84% मतलब 84, वो कितना है 105 है, मतलब ये जो 84 है वो 105 है। अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो 105 के नीचे कितना आ जाएगा 84। वो संख्या कितनी है, संख्या कितनी थी 100, जब एक की वैल्यू कितनी है 105 में डिवाइड किया 84 का, तो उस संख्या की वैल्यू कितनी है, संख्या कितनी 100। अब संख्या की मल्टीप्लाई कर देंगे 84, तो इसे को डिवाइड कीजिए। कैसे होगा डिवाइड, कि हम करेंगे इसको या तो 105, 100 को आप 84 से डिवाइड कर लीजिए, कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 1 टाइम्स जाएगा आपका 84 आएगा, और यहाँ 105 लिख लीजिए, 00 84 इधर लिख लीजिए, 5 से 4 सब्ट्रैक्ट करा 1, और 10 से 8 गया 1। अब यहाँ पे 0 लिख लीजिए, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, कितना आएगा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 10 से 8 किया 2, 11 यहाँ पे 10, 10 से 4 गया 6 गया 4, और हमारे यहाँ कितना बचा, ये हमारा हुआ 42, कितने टाइम्स गया है, ये गया 2 टाइम्स, तो 12 समथिंग हमारा आंसर। फिर हम इसको उतार लेंगे, एक और 0 है तो कितनी टाइम्स जाएगा, 5 कर लेते हैं, 4 5 जो 20, 8 4 जा 40, 42, तो कितनी टाइम्स गया, 5 टाइम्स गया। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 125 आएगा। फिर से समझ लीजिए, जब भी ये बोला जाए कि 84 का कितना परसेंट है, या 4% कोई भी नंबर दिया है, तो हम इजी सॉल्व करने के लिए उस नंबर को 100 मान लेते हैं। तो 100 का 84% मैंने बोला, जब 100 को हम इसलिए लेते हैं ताकि हमें ये नहीं निकालनी पड़ती कि x को मान के, सपोज मैंने बोला x है कोई वैल्यू, उसका 10%, तो ऐसे निकालेंगे, 10% लिख लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, x/10 आएगा। इससे हम उलझन में फंस जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। इसलिए 100 लेंगे तो 100 का 84% 84 ही होगा, वो कितना है 105 है, 84 इक्वल टू 105, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 84 नीचे आ जाएगा। अब वो संख्या पूछे, संख्या कितनी थी 100, मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आया, नंबर कितना आया, वो नंबर आया 125, ठीक है। और क्वेश्चन 5 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन में गिवन है x कोई नंबर है वो 25% ज्यादा है y से, x कोई नंबर है वो y से 25% ज्यादा है, तो y से 25% ज्यादा है y से, तो y जो है x से कितने परसेंट कम है, y x से कितने परसेंट कम है। तो हम कोई नंबर, क्योंकि x है, x ज्यादा है ना 25% किससे, y से, तो y हम कोई नंबर कितना मान लेते हैं 100 मान लिया हमने कोई y, ठीक है। वो अब कितना ज्यादा है, x ज्यादा है, कितना 25% ज्यादा है, तो इसका 25% निकालो। मैंने कल बताया था आपको, जब भी ज्यादा की बात होती है तो हम क्या करते हैं 100 प्लस वो नंबर जितना ज्यादा है और नीचे 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आया 125,
इसको हम शॉर्ट तरीके से क्या कर सकते हैं, जब भी ये बोले कि इतने परसेंट कम है या ज्यादा है, हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। y को हमने 100 माना क्योंकि y से कंपेयर हो रहा है x का, और x ज्यादा है 25%, तो x कितना ज्यादा है 25, तो इसमें 100 में 25 जोड़ देंगे 125। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि y x से कितने प्रतिशत कम है, y x से कितने परसेंट कम है, तो हमें पता चल रहा है कितना कम है, ऐसे सब्ट्रैक्ट करो, y कम है 25, लिख दिया 25 ही तो कम है, किससे कम है, x से, तो जिससे कंपेयर हो रहा है, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था जिससे कंपेयर होता है वो क्या होती है, नीचे आती है, तो x से कंपेयर हो रहा है इसलिए x नीचे, यहां पे 100 कट कीजिए, 25 से ये 5 टाइम्स जाएगा और 5 से 2 टाइम और 20 आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक नंबर x है वो 25% ज्यादा है किससे, y से, तो y को मैंने क्या मान लिया 100 और x 25% ज्यादा है, तो मैंने सीधा आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जितना परसेंट ज्यादा है उतना बढ़ा लीजिए इस 100 में, तो 100 में जब 25 जोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा। आप क्वेश्चन में क्या पूछा है कि y x से कितने परसेंट कम है, तो y कितना कम है, y तो कम ही है दिख रहा है हमें, तो 25 कम है, तो 25 ऊपर लिख दिया, किससे कंपेयर हो रहा है, x से हो रहा है, इसलिए x की वैल्यू को नीचे रख दिया, सॉल्व किया और 20 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसी प्रकार से बहुत आसानी से। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बहुत आसानी से। क्या बताया था मैंने कि कोई भी संख्या के इतना परसेंट है, वो इतना परसेंट है, मैंने क्या बताया था, सीधा आप 100 मानो उस संख्या को। एक संख्या है कोई भी, उसका 32%, तो सपोज 100 है कोई संख्या, उसका 32%, तो 100 का 32% कितना बताया था मैंने, वही नंबर आता है 32, ना ज्यादा ना कम की बात हो रही, संख्या का 32% तो 32। ठीक है, उसी संख्या के 17%, उसी संख्या का 17% कितना होगा, 17 होगा, ये 17 से 120 अधिक है, 32% उसी संख्या के 17% से कितना अधिक है, 120, तो 32% 32 आया और 17% 17 आएगा, तो 32 में से जब 17 घटाएंगे कितना अधिक है, 120। सब्ट्रैक्ट करिए, 12 से 7 जाएगा तो कितना आएगा 5, और 2 से 1 जाएगा तो कितना आएगा 15, तो 15 की वैल्यू कितनी, इसके इक्वल है 120 के, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 से डिवाइड कर देंगे। अब पूछिए कितनी है आपसे, ये कितने टाइम्स आएगा, अब पूछिए संख्या बताओ, संख्या क्या मानी थी हमने 100, तो जो भी संख्या पूछी है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 से डिवाइड करो, इसे कितना आएगा, ये आएगा आपका 15 8 आएगा। ठीक है, 15 8 तक करके देख लेते हैं, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 और 4, ये 120 आएगा। ठीक है, तो 8 और 100 था ही मल्टीप्लाई में, तो कितना आ गया 800, वो नंबर 800 होगा। फिर से समझ लीजिए, किसी संख्या का 32% बोल रहा है, तो 100 मान ली वो संख्या, उसका 32% 32 आएगा, उसी संख्या के 17% से, तो 17% कितना आएगा 17, 32% ज्यादा है 120, 32 में से 17 घटा देंगे कितना ज्यादा है 120, 15 आएगा, 15 1 की वैल्यू जब निकालेंगे, तो 1 की वैल्यू जब भी निकालते हैं तो यहाँ जो वैल्यू होती है उसको नीचे रख देते हैं, तो 15 रखा, वो संख्या पूछ रहा है, जब भी संख्या पूछता है कि वो संख्या कितनी होगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने इसको टर्म कैंसिल करे, आंसर आया हमारा 800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे, किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है, एक संख्या का कोई 15% है, उसको दूसरी संख्या के 20% में जोड़ा जाता है, तो दोनों संख्या के योग का 24% प्रदान करता है। तो जब इनको हम कैलकुलेशन करते हैं तो दोनों संख्या को जोड़ेंगे और 24% उसका जो भी वैल्यू आएगी। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है, तो संख्याएं बताइए, संख्याएं कितनी होंगी। देखिए उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज कोई संख्या है a, यहां पर देख लीजिए, कोई संख्या a है, उसका 15%, ठीक, दूसरी संख्या है कोई b, उसका 30%, कोई संख्या b है उसका 30%, यहां प्लस हटा लीजिए अभी। ठीक है, एक संख्या का 15%, दूसरी संख्या का 30% को जोड़ा जाता है, जोड़ दिया, तो यह दोनों संख्या के योग का, दोनों संख्या योग कर लो, दोनों संख्या क्या थी, एक a थी एक b थी, दोनों का योग कर लिया कि 24% आता है, कितना आता है 24%, यहां परसेंटेज है यहां भी और यहां भी परसेंटेज है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 15%
इसको आप ये कर लीजिए, ये तो 15, इसको परसेंटेज हटा दीजिए, दोनों तरफ है तो 15A लिख लीजिए इसको सीधा, और इसको 30B लिख लीजिए। ऐसे इसको ये 24A लिख लीजिए, 24 की मल्टीप्लाई करा दीजिए दोनों में, और 24B लिख लीजिए। समझ में आया? जो बड़ा टर्म है बड़े टर्म के पास ले आइए, जैसे 30A, 30 बड़ा है तो B वाला टर्म इधर ले आइए, तो 30B माइनस 24B इक्वल टू 24A इधर है बड़ा टर्म, A वाला टर्म इधर ले आइए 15A वाला, 15A इधर आ गया। 30 में से 24 का सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 को, कितना आएगा 6, और B का टर्म है ही कॉमन। फिर 24 में से 24 से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 9। ठीक है। तो यहां पे कोई मिस्टेक तो नहीं है? हाँ, तो दूसरी संख्या क्या आएगी हमारी, ये, इससे हम 14 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 को, कितना कितना आएगा, 14 से जब 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और 4 8, सॉरी 9 आएगा। ठीक है, तो यहां पर A है, जो वैल्यू दी हुई है यहां पे A है, तो A और B की वैल्यू निकाल लेंगे। A और B की वैल्यू क्या आई, A के नीचे कितना आएगा 9, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में, और इसके साथ जो वैल्यू है वो आएगा 6। यहां पर B के साथ क्या वैल्यू है 6। ठीक है, जब इसको कट करेंगे हम तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ठीक है, तो रेशियो आएगा हमारा 2 3। अभी यहां पे क्या होना चाहिए था, यहां पे एक मिस्टेक दी है क्वेश्चन में कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या में चार अधिक है। नहीं, यहां पे क्या आना चाहिए 1 अधिक है। क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था, क्वेश्चन में शायद एरर है यहाँ पे, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या कौन सी है 3 और छोटी संख्या कौन सी है 1, इनमें अंतर 1 का ही तो है। क्वेश्चन में ये गलत दिया हुआ है, तो हमारी जो संख्या आएंगी A कितनी आएगी 2 और B कितनी आएगी 3, यह आंसर होगा। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक्स कीजिए, जिससे हम वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें। हमें भी अच्छा लगे कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, आप लोगों तक हमारी जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक को हम कंपटीशन एग्जाम के व्यू से लेकर चल रहे हैं, वो उसे आप लोग पसंद कर रहे हैं, जिससे कि हमें मोटिवेट हो सकेंगे, हमारा साहस बढ़ेगा कि हम और अधिक से अधिक अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे नई नई शॉर्ट ट्रिक के साथ आपके सामने आ सकें और उनको आपको समझा सकें। थैंक यू।